नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली तिल्ली की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये किसान ने लगभग 1 एकड़ भूमि के अंदर गर्मियों में लगाई जाने वाली तिल्ली की फसल लगाई हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये किसान भाइयों गर्मियों में जो तिल्ली लगाते हैं उसमें और बरसात में तिल्ली जो लगाते हैं उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को होता है। केवल ज़मीन का, भूमि का सही चयन करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार को मद्देनज़र रखते हुए किसान ने प्रोसेज में इस चीज़ का प्रभाव देखने को मिला है और प्रयोग किया है। इन्होंने भी एक ऐसे प्लॉट का चयन किया जिसमें पानी का जल भराव बिल्कुल भी नहीं है। उस कंडीशन में इन्होंने तिल्ली की खेती लगाई हुई है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी इसका प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हो, इसमें पोट बनना चालू हो चुका है और फ्लोरिंग स्टेज इसकी कंटिन्यू है। अब बात करते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीट और फफूंद जनित समस्याओं का भी किसान को सामना करना पड़ता है। जो किसान भाई गर्मियों में लगाते हैं उनको सबसे मेन चीज़ एक पेंटी बग जो आता है, ये एक्चुअल में सरसों के खेत में लगाई हुई है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पेंटी बग होता है वो ये देख सकते हो आप स्पष्ट रूप से, आप लोगों को मैंने इस पे दिखाया हुआ है प्लांट पे, ये पेंटी बग है। और इसके साथ साथ में कुछ कीट भी हैं जो हल्के हल्के इनके फ्लोरिंग स्टेज के समय पे इस पे हेवी रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इसके अंदर देख सकते हो आप, इसके जो ऊपरी सिरा जहाँ पे फ्लोरिंग और पोट बनने की कंडीशन में पौधा प्रोग्रेस में जाता है, उस जगह पे इस प्रकार के इंसेक्ट का, कीटों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि ये जैसे जैसे फ्लोरिंग की वजह से ये कीट आकर्षित होते तो हैं, पर इस जगह पे ये यहाँ पे आकर और किसान का नुकसान तैयार कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? वो यहाँ पे आकर रस चूसने का काम करते हैं। रस चूसने के साथ साथ में देख सकते हो आप इसमें, तो किसान भाइयों जो रस चूसक मक्खी मच्छर होते हैं उनका नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, तिल्ली की फसल एक ऐसी फसल है जो तेल वर्गीय फसलों के अंतर्गत आती है। इसका जो प्रोसेज होता है उसको तेल की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि किसान को अच्छा उत्पादन मिल सके और अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिल सके। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे किसान ने ये तिल्ली की फसल लगाई हुई है, तो इसमें सबसे पहले शुरुआती दौर में जब हम इसकी भूमि तैयार करते हैं तो इसके लिए बेंटोनॉइड्स जो सल्फ़र आता है, दाल वाला सल्फ़र, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी अगर जैसे मान लो किसी कारणवश हम सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हम उसको समय समय पर, जैसे इसको सिंचाई कर रहे हैं या कोई प्रोसेज में ले रहे हैं, तो उस समय पे हम इसमें इसके अंदर सल्फ़र का भी प्रयोग ले सकते हैं। जैसे आप फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो किसी भी फफूंदी नाशक दवा का, इंसेक्टिसाइड का, उसके साथ में भी आप सल्फ़र कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लिक्विड में भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। बाकी सल्फ़र का फोलियर स्प्रे करने से आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, एक तो सल्फ़र की कमी का पूरा होना, और उसके साथ साथ में इसमें लगने वाली फफूंद जनित समस्याओं से भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, तिल्ली की फसल के अंदर जो इंसेक्ट का प्रभाव आता है उसकी वजह से कई सारी समस्याएं किसान भाइयों के सामने और भी देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये इसकी माथाबंदी हो रही है, या फिर जो मैंने पेंटी बग बताया, और भी रस चूसक कीटों का प्रभाव देखने को मिल रहा है इसमें। ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार से इसके माथा बंदी के, ये देख सकते हो अभी इतने सारे इंसेक्ट का प्रभाव है। और जब तक हम इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इसका जो प्रोसेज है बढ़वार के साथ साथ में इसका फल भी बढ़ता है। इसकी स्टेज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ने के फुल चांसेज होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी फसल को सुव्यवस्थित बनाए रखें। बाकी जो सिंचाई का समय है वो शाम के समय ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो शाम के समय ही इसको सिंचाई करें। और अगर जिसे जल भराव क्षमता हो और उसमें अगर आपको जड़ गलन की समस्या का अगर संकेत देखने को मिल रहा है तो उसका नियंत्रण करने के लिए आप थाइफिनेट मिथाइल का या फिर कार्बन डाइजीमेनकोजेब या फिर WD सल्फर का, कई प्रकार की फफूंदीनाशक दवाएं आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी।
उनमें से किसी भी एक का चयन करके और प्रयोग में लेना है। बाकी धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा इस वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। लगभग गर्मियों में लगाए जाने वाली तिल्ली का जो प्रोडक्शन आता है वह 1.5 क्विंटल से 2 कुंटल 2.25 कुंटल भूमि के अनुसार किसानों को मिलता है। और गत वर्ष हमने भी तिल्ली की खेती की हुई थी घर के खेतों में, तो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोसेस देखने को मिला। बाकी इसमें सिंचाई का समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।